नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रैंकर स्पीड यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ उनकी जो काम की चीजें हैं जो उनके लिए जानना जरूरी है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूं मैं वो भी आपको बताऊंगा। मेरा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा कि थंबनेल वगैरह पे ऐसा बनाया जाए, है ना, थंबनेल ऐसा बनाया जाए कि बच्चों के लिए इतना हाई फाई ये लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं। होता कुछ नहीं है, अपने फ़ायदे की सारी चीज़ें होती हैं, ये आप भी जानते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना शुरू से आखिरी तक। मेरा तो हमेशा मोटिव ये रहा है कि मैं आपको चीज़ें सही बताऊं, है ना, सही चीज़ें बताऊं। रेगुलर बेसिस पे टीम तैयार किए दोस्तों, क्लासेस भी होंगी, सारी चीज़ों को ध्यान से समझते रहना, ठीक है। तो एसएससी धमाकेदार तरीके से काम कर रहा है, ऐसा कभी नहीं किया। पिछले 4 साल एसएससी के बहुत अच्छे गए हैं। इस बार टीसीएस पेपर करा रहा है नहीं करा रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन एसएससी जीडी 2025 बम्पर वैकेंसी के साथ हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। देखिए, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि सर वैकेंसी कितनी है, इसका पे स्केल कितना होगा, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो ये है, ये सीबीटी होता है, यानी कि आपका पहले अगर देखें तो ऑफलाइन पेपर होता था, है ना, बहुत साल पहले। अब सारे पेपर क्या हो रहे हैं दोस्तों, ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसको कंप्यूटर बेस्ड बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसीलिए सीबीटी उसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। देन जब आप सीबीटी कर लेते हैं उसके बाद आपकी पीईटी का एग्जाम होगा, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपकी रनिंग देखी जाती है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी दोनों में क्या होता है दोस्तों, आपको ये बात पता होगी कि इसमें दौड़ होगी, है ना, जैसे दिल्ली पुलिस में लॉन्ग जंप, हाई जंप, है ना, चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जब आप सेकंड पेपर सेकंड पार्ट आप क्लियर कर लेते हैं, तीसरा पार्ट आता है दोस्तों मेडिकल। जितने भी बच्चे चश्मे वगैरह, देखिए हिंदी में बोले तो जितनी भी बेल्ट की जॉब है जहां आपको ड्रेस पहननी पड़ती है, वो भी एसएससी सीजीएल के 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़ के, नहीं तो जितनी भी हमारी बेल्ट की नौकरी है, जितनी भी हमारी फोर्स की नौकरी है, वहां आपको जो जिनको चश्मे लगे हुए हैं या कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है वो बच्चे इसमें नहीं जा सकते दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन के चश्मे यानी कि उनकी आई साइड वीक है, कलर विजन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत 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 बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये रहती है दोस्तों। दूसरा इसके बाद होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके सबके ठीक हैं, किसी ने भी जाली पैसे दे के तो बनवाए नहीं है, सब पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद होती है दोस्तों शादी, है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये भी अगर यहाँ पॉइंट भी लिखवा दूं, इसके बाद आपकी मैरिज। जितने भी लड़के हैं, लड़कियां शादी करने से डरती हैं, लड़कों को बहुत इच्छा होती है कि शादी जल्दी हो जाए, तो इसके बाद आपकी शादी हो जाएगी दोस्तों, अगर आप इच्छा रखते हैं तो। ये भी एक नौकरी का हमारे समाज में एक अहम हिस्सा है, नौकरी है तो शादी है, ठीक है। इसका पे स्केल क्या होगा दोस्तों, 21,700 से सैलरी से ये 69,000 के आसपास तक पहुंचती है। इसमें बहुत सारे अलाउंस भी हैं, सीआईएसएफ की नौकरी में लगभग बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो बेसिक पे स्केल जो है वो 21,700 है। और इस बार जो वैकेंसी हैं वो अराउंड 40,000 वैकेंसी हैं, जिनका जिक्र बिल्कुल एग्जैक्ट बता देता हूँ, 39,481, ठीक है, 39,481 लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि जो वैकेंसी है हमारी 40,000 के आसपास है, या 40,000 भी बोल दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इतनी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ अगर आप ढंग में अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। इससे आगे अगर बात करें दोस्तों, थोड़ा सा पेपर के बारे में जान लेते हैं कि पेपर कैसा आता है दोस्तों। इसका पेपर जो आता है पार्ट 1 जो आएगा दोस्त, पार्ट 1 में मैथ्स आता है, ठीक है, पार्ट 1 रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 मार्क्स का होगा, जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं जो 40 मार्क्स का होगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, या हिंदी के
इसमें आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप हिंदी ले लें या आप इंग्लिश ले लें, दोनों में से एक। कितनी अच्छी नौकरी है जहाँ मैंडेटरी कुछ है ही नहीं। अगर मैंडेटरी नहीं है तो कितना बढ़िया, मज़ा आ जाएगा फिर तो यहाँ से आपको एक बात है, आप हिंदी लें इंग्लिश लें, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे हिंदी लेते हैं, तो हिंदी तो बहुत अच्छे से कर लोगे आप 40 नंबर। बात आती है दोस्तों मैथ्स की। मैथ्स के 40 सवाल मतलब 40 नंबर कैसे आए, तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और मैं इसमें एक वीडियो, डिटेल वीडियो ये भी लेकर आऊँगा कि मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और आपका 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में आपकी तकदीर बदल जाएगी 2025 में। तो हमारे डी पार्ट तक इसमें पूछा जाता है। तो आप बढ़िया तरीके से अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, तो मैंने मतलब करीबन यूपी का जब मैं पढ़ाता था, तो यूपी स्टेट बेस्ट मैथ प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो मेरी आएगी पहले नंबर पे, ठीक है। जिसमें मुझे लखनऊ मैनेजमेंट ने अवार्ड भी दिया था कि बेस्ट मैथ टीचर का अवार्ड भी दिया था। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जो झूठी अफवाहें हैं ना, बदनाम नाम से भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। लेकिन हमें कोई शौक नहीं है अपना नाम बदनाम करें, जैसे भी हैं ठीक है, पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो 1 घंटे का पेपर है, 4 सेक्शन है दोस्तों, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखे जाए तो 80 होंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखें तो 80-80 160 आपके मार्क्स होंगे। इस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। इससे आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी जिसको बोलते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है। जो बच्चा जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करता है उसके लिए कोई हाइट में छूट नहीं है। लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। जो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, मतलब जो एससी एसटी, एससी के लिए भी 170 है, जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 है और लड़कियों के लिए 150 है। जो बच्चे एसटी कैंडिडेट हैं और वो नॉर्दर्न स्टेट से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनके लिए 157 हाइट है और लड़कियों के लिए 147 है, यानी कि छूट है। और जो बच्चे एसटी कैटेगरी से नहीं है लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनकी हाइट है 162.5 और लड़कियों की है 152.5। जो मतलब गोरखा रेजिमेंट का आपने नाम सुना हो, गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं गोरखा वाले जो हैं, उनकी 157 हाइट है और 152.5 है। इसमें एक रोल और प्ले करता है बहुत ज़्यादा, जो जब आप रेस वगैरह मारते हैं ना तो आपकी चेस्ट का साइज नहीं होता इतना, ठीक है। जो चेस्ट की सेंटीमीटर की ब्रेथ होती है उसमें भी मैं बात कर लेता हूँ कितनी चाहिए। जनरल ओबीसी और एसटी कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और फुलाव 5 के आसपास का होना चाहिए, यानी कि सांस निकाल दिया, अब जो आप हवा भरेंगे, ठीक है, कहीं कहीं 3 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं, कहीं कहीं 5 का मांगते हैं। दिल्ली पुलिस में 5 का है, ठीक है। जो एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं, उनकी 76 चाहिए और जो नॉर्थ ईस्ट से हैं जितने भी, उनकी 76 चाहिए। ज़्यादा फर्क नहीं है, नॉर्मली सबकी उतर जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको डिप्स मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुशअप्स वगैरह अच्छे से किया कीजिए, चेस्ट वगैरह सब ठीक हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मेरी भी बहुत मुश्किल से, जब मैं रनिंग 66 kg वेट था तो मेरी भी बड़ी मुश्किल से उतरी थी। लेकिन डिप्स वगैरह आप अगर पुशअप्स बढ़िया करते हो तो चेस्ट उतर जाती है, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है दोस्त। अब आपके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मोहित सर रैंकर के नाम से, ठीक है, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ में अपलोड करूंगा। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, मतलब पहले आसान होंगे फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चन यानी कि सारे, और जिसमें मैं कवर करूंगा 2021, क्योंकि पेपर 21, 22 और 24 से मैं आपको आज ही अपलोड कर दूंगा शाम तक, मतलब रात तक 22 और 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन इसके बने हैं, 400 के आसपास मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन इस पे अपलोड कर दूंगा। सभी बच्चे इससे पीडीएफ प्रिंटेबल शीट में निकाल लें और अपनी तैयारी करें, कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं है। शांति से मैं बता रहा हूँ, फिर आपको कहाँ मिलेगी शीट, मैथ्स बाय मोहित सर रैंकर पे आपको ये सारी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा कंप्लीट जितने भी इन 3 साल में हमारे सवाल आए हैं, इनमें मैं कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। तो आपको बड़े ध्यान से ये सारी चीज़ें सुनते रहनी है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करें मैं आपके लिए क्या लेके आ रहा हूं दोस्तों, मैं वॉरियर 3.0 बैच लेके आ रहा हूं दोस्तों यूट्यूब पे। और मैं कोशिश करूंगा जब लॉन्चिंग करूंगा बैच की तो आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा टाइमिंग क्या होगी, है ना। इसमें मैं 1100 बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। और वो क्वेश्चंस किसके होंगे दोस्तों, जो मैं आपको शीट दूंगा उसी में से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और 200 क्वेश्चन, पहले ध्यान से सुनिए, बेस्ट 1100 बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा मैं वॉरियर 3.0 बैच लॉन्च करने जा रहा हूं यूट्यूब पे। जिस दिन लॉन्च करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे, सारे टीचर्स के साथ करूंगा लॉन्च, ठीक है। मैथ्स के मैं 1100 कराऊंगा, हर सब्जेक्ट के 1100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जो टारगेटेड होगा हमारा किसके लिए, 2025 के लिए हमारा टारगेट होगा कि आप बेस्ट, और ये नहीं है कि भाई मैं 52 मैराथन 30 मैराथन ये कर दूं, कंप्लीट कोर्स कराएंगे। आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखिए, यकीन रखिए, है ना। यकीन के सिवाय और मैं आपको क्या कह सकता हूँ, वॉरियर बैच होगा, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको प्रॉपर तरीके से जो ऐप पे कंटेंट नहीं मिलता, मैंने एक बार करके दिखा रखा है यूट्यूब पे, आप सर्च भी करोगे, अगर आप सर्च भी करते हो ना, यूपी स्टेट बेस्ट मैथ्स ये डालो, पहले नंबर पे मेरी वीडियो आएगी। देन अब भी मैं दोबारा से यही करने जा रहा हूँ, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। शायद अब की बार दोबारा से सीएम बुला लें, एक बार तो बुलाया है इस प्लेलिस्ट के कारण, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो सॉरी उत्तर प्रदेश के। और इस बार भी एक वॉरियर बैच इसीलिए रखा है, ये भी मेरे लिए जंग के ही समान है दोस्त। 2025 के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से 1100 बेस्ट पीवाईक्यू लेके आएंगे, जिसमें 2021, 22 और 24 के, जिसमें 2021, 22 और 24 के हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। और मैं इसमें एक चीज और करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत हार्ड आए थे दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन आए थे बहुत ज्यादा, जिनको आप मॉडरेट भी बोल सकते हो। उसके मैं 200 क्वेश्चंस की शॉर्ट्स में समझ में नहीं आएगा, मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो भी इसकी अपलोड की जाएंगी, ठीक है। 200 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, बेस्ट जो हार्ड रहे होंगे उसमें से फिल्टर करके, ठीक है। तो वो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको करने को कोई दिक्कत नहीं है, जब आप 8-8 मिनट की वीडियो देखेंगे तो वो भी आपके मजबूत हो जाएंगे। वरना बैच में तो मैं प्रॉपर तरीके से ये पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। कब लेके आ रहे हैं इसके लिए आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मैथ्स को कैसे अच्छा करेंगे सारी वीडियो 1 बाय 1 मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए दोस्त, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।